हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। आइए हम लोग इस चैनल पे मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और, हम लोग इस चैनल पे मेंसुरेशन के बाद या मेंसुरेशन के कंटिन्यू रहते ही ज्योमेट्री, ट्रिगो दो तीन चैप्टर लेकर के आएंगे। टाइप बाय टाइप एक टाइप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे एडवांस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अरिथमेटिक सेक्शन पे आएंगे। तो चलिए हम लोग मेंसुरेशन को कंटिन्यू करते हैं और टाइप नंबर 1 का 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक 1 to 30 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज है और DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। इसके साइड पे, इसके भुजा पे, भुजा AB पर एक बिंदु मध्य बिंदु D है और भुजा BC के मध्य बिंदु पर E है। ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना ABC और एक त्रिभुज बना DBE। हमसे पूछा है, यहां पर हमसे पूछा है मेरे दोस्त कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज टू एरिया ऑफ समलंब ADEC। ये दोनों का क्षेत्रफलों का रेशियो, अनुपात हमसे पूछा। तो देखिए हमको पता है दोस्त कि ABC अगर किसी भी त्रिभुज में, एक छोटा सा त्रिभुज उसके बेस के पैरेलल होकर के अगर बनता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। हम लोग इस समरूप को, सिमिलरिटी का चैप्टर जब हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक चीज पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस साइड का ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों साइड को बराबर बराबर भागों में बांटा होगा। ये हो गया होगा 1, तो ये भी हो गया होगा 1। इधर भी इस साइड को ये मध्य बिंदु दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा होगा, तो इधर भी 1 हो गया होगा, इधर भी 1 हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके साइड के स्क्वायर का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहां पर BDE का, एरिया ऑफ B त्रिभुज BDE, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एक का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा वाला का साइड कितना हो गया 1 1 2, तो बड़ा वाला का अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 1 1 2 का स्क्वायर 4, मेरा एरिया हो गया कितना 4, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो कितना आ गया, ABC का एरिया कितना आ गया 4:2। अब देखिए BDE का एरिया मेरा 1 आया था। अगर बड़े वाले त्रिभुज में से इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो E समलंब जो है ADEC का एरिया निकल जाएगा। तो अगर इसको माइनस कर देता है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 3। 4:3 मेरा आंसर आया और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर उसका क्षेत्रफल हमसे पूछे और उसका हाइट दिया हुआ हो तो हम उससे उस त्रिभुज का साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। और साइड निकल जाएगा मेरा तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट जो दिया हुआ है मेरा वो है 18 सेंटीमीटर। फिगर बनाने का इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका अगर साइड हमको चाहिए तो हाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है
√3/2a। ठीक है, ये साइड नहीं, इसको लिख लीजिए यहाँ पर ऊंचाई बराबर ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 है। ठीक है, तो √3/2a इक्वल टू मेरा गिवन है 18। ऊंचाई दिया हुआ है, इसके बराबर हम रख दिए, और उसके बाद ए मेरा क्या है, साइड है। ठीक है, तो ये 2 उधर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 18 × 2/√3। √3 नीचे आ गया, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज, √3/√3। ठीक है, ये हो गया 18 × 2 = 36, 36 गुना √3, √3 गुना √3 सिर्फ √3 गुना √3 √9, और √9 से बाहर आएगा तो 3, ये हो गया 12 √3 मेरा आया है साइड, ये बराबर मेरा कितना आया है 12√3। ठीक है, अभी साइड निकला है मेरा, अभी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, तो 12√3 गुना 12√3, 2 बार गुना कर देंगे, स्क्वायर पूछा है तो हम इसको काटेंगे, 3 से कट गया मेरा, 4 3 = 12, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √3 × √3 √9, और √9 से बाहर आएगा तो 3, तो 12 12 3 = 36, ये दोनों से जो बाहर 3 आएगा, 36 × 3 108 है, और 108 × √3 इक्वल टू 108√3। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है, एकदम आसान है। चलिए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को पहले रीड करते हैं। बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में है और उसकी परिमिति 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। परिमिति का मतलब परिमाप, सारा साइड का सम इक्वल टू परिमाप। ठीक है, तो इसका जो साइड दिया हुआ है दोस्त मित्र 1/2:1/3:1/4। देखिए रेशियो में दिया है, ऊपर से फ्रैक्शन रेशियो में दिया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले रेशियो में लाते हैं। अगर फ्रैक्शन रेशियो को हम लोग रेशियो में लाने के लिए सोचते हैं, मतलब नॉर्मल रेशियो में, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, हर पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं। 2 3 4 का अगर एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 12। और जो एलसीएम आता है उसको इसी फ्रैक्शन रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर हो जाएगा साइड का रेशियो, ये 2 नंबर साइड का रेशियो, ये 3 नंबर साइड का रेशियो। दोस्त जब इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मेरा साइड आया है तीनों त्रिभुज का, जो त्रिभुज का तीनों साइड का जो रेशियो आया है वो ABC का जो आया है वो 6:4:3 आया है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है हमारा 104 सेंटीमीटर। तो हम लोग परिमाप के लिए क्या करते हैं, सारे साइड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सारे रेशियो को जोड़ देते हैं, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट रेशियो है, इसलिए 13 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 104। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 104/13 करेंगे तो 8। ठीक है, तो यहां पे पूछा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। तो इन तीनों में सबसे लंबी भुजा मेरा कौन है, 6 है। तो सबसे लंबी भुजा जो होगी वो 6 × 8
48 आंसर होगा मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर है 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 को रीड करते हैं। बोल रहा है भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। उसके स्वामी ने उसे चारों तरफ से घेरने के लिए 7.50 रुपया मतलब 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपया खर्च किए, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। देखिए भूमि का जो टुकड़ा है वो आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। इसका जो लंबाई है वो 5x है और चौड़ाई 3x है, ठीक है। 5x 3x हम जानते हैं कि अगर जो घेरा है चारों तरफ घेरने के लिए उसके जो स्वामी ने खर्च किए वो तो घेरा होगा तो परिमापी पे घेरा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप निकलेगा कैसे? तो हम लोग का खर्च टोटल कितना हुआ है 6,000 रुपया। 1 मीटर का दाम कितना है 7.50 रुपया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो मेरा पूरा परिमाप निकल जाएगा। कितना पे टोटल लगा है 6,000 बाई 7.50 रुपीज़ को अगर डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर निकल के मेरा आ जाएगा 800, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि परिमाप का आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। परिमाप कितना आया है मेरा 800 इक्वल टू 2 × L + B 5x + 3x 5x + 3x 800 इक्वल टू 8 दूनी 5 3 8 दूनी 16x, ठीक है। x इक्वल टू काटेंगे इसको तो कट जाएगा 16 5 जा 80 50। x इक्वल टू कितना आ गया 50, ठीक है। मेरा x इक्वल टू आ गया 50। अब देखिए हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 3x, तो इन दोनों में अंतर कितना है 2x का। तो x बराबर 50 आ गया, तो 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2 × 50 इक्वल टू 100। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 रीड कर लेते हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से 2 गुनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान हो तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, उसमें 2 फिगर बनाया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज, दोनों का परिमाप क्या है बराबर। परिमाप मतलब तीनों जो साइड होते हैं दोनों ट्रायंगल का, वो दोनों ट्रायंगल का परिमाप साइड का सम कर देंगे, जो परिमाप आएगा वो दोनों का बराबर है। और डाटा कुछ नहीं गिवन है, बस सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। चलिए बनाते हैं दोस्तों। अगर इसको x मान के बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, लंबा होगा, इसलिए हम लोग इसको एक डिजिट रख करके बनाते हैं जिससे मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका दोनों साइड आपस में बराबर होता है। ये मेरा समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों साइड आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा है ये दोनों तीसरी भुजा से 2 गुनी है। तो हम इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 2। तो कितना हो गया 4 4 8 और 2 10। इसका जो आया है परिमाप वो कितना हो गया 10, ठीक है। तो परिमाप 10 अगर इसका है तो 10 इसका भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज का परिमाप बराबर है। तो अगर 10 को 3 बराबर साइडों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 10/3
10/3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात कितना होगा। तो हमको तो अब एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यहां से एक हाइट डालेंगे और ये 90 डिग्री होगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको ढक लेते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये कर्ण है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। 4√4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बेसिक चीज है ये, पाइथागोरस थ्योरम का पता होगा आप लोगों को। h बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1। h इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 15। ये मेरा आया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √15। तो हम ऐसे लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया इक्वल टू 1/2, बेस मेरा दिया हुआ है 2, हाइट मेरा मिल गया है √15, 2 इंटू बेस 2 इंटू √15। √2 से 2 कट गया, बच गया √15 इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 10/3 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग का अनुपात पूछा है, तो हम लोग इसका अनुपात निकालते, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया बटा समबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, यहां आया था मेरा √15। यहां मेरा कितना आ जाएगा, नीचे गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, 10 10 जा 100 √3 इसके बराबर आया था 100 √3। यहाँ नीचे आएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसके नीचे रखेंगे 100 √3/36। इसको 36 को ऊपर ले जाएंगे आगे वाले पार्ट में, 15/100 √3 इंटू 36। √3 से इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √5। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा ऊपर में √5। 30 √5/100, 30 √5/100। मतलब मेरा आंसर आया 36 √5/100। ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। आंसर मेरा आया है 36 √5/100, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, माना कि त्रिभुज ABC और ABD समान आधार AB पर है और समानांतर रेखाओं AB और CD के बीच है, तो ABC और ABD के क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। आप इसको जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए कि जब भी कोई दो त्रिभुज समान आधार पर मतलब एक ही अगर आधार पर जब कोई दो त्रिभुज होता है और उसके और समानांतर रेखाओं के बीच में होता है, तो जो दोनों त्रिभुज जो होते हैं ना, उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसमें कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। जब भी कोई दो त्रिभुज एक ही बेस पर हो और वो पैरेलल के बीच में हो, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसमें कुछ बनाने का नहीं था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 2√3 यूनिट वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या x यूनिट है, तो x का मान क्या होगा। मतलब पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड जो है 2√3 और उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या x है, तो x का मान क्या होगा, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज में पिछले बार भी एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखवाए थे, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है, तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा तो हम लिख लेते हैं a/2√3। a कितना है मेरा, साइड, a मतलब साइड, 2√3/2√3 कट गया, x था मेरा अंतःवृत्त की त्रिज्या, x बराबर मेरा आ गया जो कि आपका है ऑप्शन 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है एक समभुज त्रिभुज के माध्यक की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, माध्यक समबाहु त्रिभुज में माध्यक और ऊंचाई बराबर होता है, तो हम लोग ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज में हाइट बराबर होता है √3/2a और इसका माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है 12√3। ठीक है, 12√3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रख सकते हैं इतना के बराबर √3/2a इक्वल टू 12√3। √3 से √3 ऊपर ऊपर कैंसिल, a इक्वल टू इधर जाके गुना होगा 24, मतलब a मतलब मेरा साइड, त्रिभुज का साइड, भुजा, a बराबर आ गया 24। समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4a², मतलब साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर ये फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, इसलिए 24 × 24। ठीक है, ये कट जाएगा 6 से, 24 × 6 आ जाएगा 144 और 144 × √3 144√3, ये हो जाएगा मेरा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त हो जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर होगा, यह मानते हुए कि पाई का वैल्यू 22 और 7 है, √3 = 1.732 है। देखिए क्वेश्चन वाला है कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों साइड 24 है सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है जो तीनों साइड को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका बचा भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर देंगे तो बचे हुए भाग का मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना आता है, त्रिभुज का एरिया इक्वल टू √, समद्विबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4a² मतलब साइड गुना साइड 24 × 24। ठीक है, ये कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 6 से, 24 × 6 हो जाएगा मेरा 144 × √3 का मेरा वैल्यू यूज करना है 1.732, तब इसका वैल्यू आ जाएगा 249.408। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन है, 249.408 गुना करिएगा, √3 का वैल्यू रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732 यूज करना है, तो हम √3 का वैल्यू अगर 1.732 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा एरिया।
ये मेरा एरिया आया है अभी त्रिभुज का। अब हम लोग निकालेंगे इस सर्किल का एरिया, क्योंकि त्रिभुज का एरिया में से सर्किल का एरिया को माइनस करना है। और अगर ठीक है, अब त्रिभुज सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमको सर्किल का रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकलेगा? r बराबर स्मॉल r, अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है a बटा 2√3। a बराबर मेरा कितना है 24 बाई 2√3। ये हो गया 12 बाई 2√3। नीचे √3 है तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, यानी 12√3 बटा 3। √3 गुना √3 √9 बाहर आएगा सिर्फ 3। ऐसा ही हमेशा हर क्वेश्चन में ये सब कैलकुलेशन मिल रहा है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है कि जितना प्रैक्टिस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगा, मतलब समझिए उसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन मिलता है, तो वहां पे ना हमको ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट होता है। एग्जाम में पेपर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होता अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए तो ये हो जाएगा। r बराबर मेरा निकल के आया 4√3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, r 4√3 गुना 4√3। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22/7। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा इंटू 48 है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 150.86। कैलकुलेशन है ये सब, ये सारा का सारा कैलकुलेशन है। ठीक है ना, बस गुना भाग करते रहिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये मेरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, ये मेरा 249.408 मेरा ये निकल गया। अब हम लोग इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं 249.408 माइनस 150.86 इक्वल टू मेरा अप्रोक्स मान पूछ रहा है, या हम किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 90 लगभग किसके बराबर होगा पूछ रहा है, तो 98.5 के बराबर होगा। ठीक है, ये शेष भाग का एरिया इक्वल टू 98.5, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए, त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल एरिया मेरा गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर इस त्रिभुज जो है, अगर उसका अंतः त्रिज्या 4 है, उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो हम एक पिछले बार भी एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूज किए थे। एक फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिभुज का एरिया बटा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है पूरे परिमाप का आधा। अगर मेरा अर्ध परिमाप यहां से निकल गया तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा पूरा परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर का मल्टीपल रहेगा 2 गुना, तो मेरा वो परिमाप हो जाएगा। r बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 4 इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है 34। अर्ध परिमाप मेरा कितना है मान लेते हैं s, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 2 से कटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2s इक्वल टू 17। यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि अर्ध परिमाप आधा होता है, उसको 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा परिमाप। और परिमाप मेरा क्या हो जाएगा 17, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
आप चैनल को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक।